इसी विषय को दृष्टिगत रखते हुए हमारे संविधान में समय समय पर परिसीमन का प्रावधान किया गया है और परिसीमन के प्रावधान से ही एससी और एसटी जिसकी संख्या बढ़ती है उसकी सीटें भी बढ़ने का प्रावधान है। तो एक प्रकार से जो परिसीमन का विरोध कर रहे हैं वो एससी और एसटी सीटों की बढ़ोतरी का विरोध कर रहा है, वो ध्यान में रखें। और यहां पर कुछ सदस्यों ने दूसरी भ्रांति फैलाई कि मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण मिले। अरे आता हूं भाई, आता हूं। पहले अखिलेश बैठे हैं तो पहले उनकी बात करूं ना। पहली बेंच पर बैठे देखो मान्यवर, मैं यहां सरकार की, संविधान की और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की पॉलिसी के बारे में स्पष्ट करना चाहता हूं। भारतीय संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण को स्वीकार नहीं करता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने न केवल तथ्यों के साथ अपनी बात रखी बल्कि विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जनता विपक्ष के कामकाज और उनके फैसलों को देख रही है और जनता माफ नहीं करेगी। अगर डिलिमिटेशन करने दोगे तो नया आ जाए। टीम न्यूज़ नेशन। और एक बड़ी खबर आपको बता दें कि लोकसभा में बिल गिरने के बाद बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, जेपी नड्डा बैठक में मौजूद रहे। शिवराज सिंह चौहान, अश्विनी वैष्णव, किरण रिजिजू भी इस बैठक में शामिल हुए। वैसे महिला आरक्षण बिल और परिसीमन पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चर्चा में भाग लिया और सरकार को घेरा। राहुल ने महिला आरक्षण बिल को देश का चुनावी नक्शा बदलने की कोशिश बताया। इस दौरान पीएम मोदी पर आपत्तिजनक बयान देने पर जमकर हंगामा भी हुआ। हो सकता, लेकिन बिल के जरिए पीएम 2 संदेश देना चाहते थे। The BJP knew, they knew very clearly that this bill actually cannot be passed. They knew it. They are not stupid. They knew every opposition person would oppose it. This bill cannot be passed. This was a panic reaction. This was a panic reaction because the Prime Minister at any cost needed to send 2 messages. Number 1, he needed to change the electoral map of India. And number 2, he needed to send a message again that he is pro-women. प्रोसेस है, कानून तो अभी हम लोग अमेंडमेंट अभी ला रहे हैं, तो पुराने कानून इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो कमेंसमेंट के लिए नोटिफिकेशन निकला है। प्रोसेस है, प्रोसेस को कोई विषय था। राहुल गांधी के बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बोलना शुरू किया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। दुबे ने राहुल गांधी के भाषण को माइकल जैक्सन के शो जैसा बताया। कांग्रेस के जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उनसे जो है माताओं और बहनों के लिए कुछ सुनने को मिलेगा। उन्होंने जब भाषण शुरू किया और जब खत्म किया सर, तो मुझे लगा कि मैंने पीसी सरकार का जादू शो देख लिया या मैं एक माइकल जैक्सन का मैंने डांस देख लिया। मैं कंफ्यूज हूं सर कि वो पीसी सरकार थे या माइकल जैक्सन थे। कि महिला आरक्षण के जिस कानून में संशोधन की बात की जा रही है वो लागू ही नहीं हुआ था। कानून में बदलाव तभी हो सकता है जब वह लागू हो चुका हो। हालांकि विपक्ष ने सरकार के इस कदम पर भी सवाल उठाए हैं। टीम न्यूज़ नेशन। वैसे लोकसभा में बिल पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कड़ा विरोध जताया। इस देश के प्रधानमंत्री के संबंध में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नेता प्रतिपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, मैं समझता हूं यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। इस देश की जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है।
हमारे दल को इतनी स्ट्रेंथ दी है, जिससे स्ट्रेंथ के कारण वह प्रधानमंत्री बने। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।